हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। तो गाइस, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने कल थर्ड लेसन में पढ़ा था कपास ओटना के बारे में पढ़ा था और साथ ही हमने डिस्कस किया था कपास गोलक के बारे में और काफ़ी टॉपिक्स के बारे में। आई होप वो टॉपिक आपने अच्छे से रीड कर लिए होंगे और वो टॉपिक आपको अच्छे से लर्न भी होंगे कि किस टॉपिक को हम क्या कहते हैं और उसकी डेफिनेशन क्या है। तो गाइस, आकाश की कमेंट आई थी, प्रिया आकाश, आपने कमेंट की थी कि आपको कपास ओटना के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए। ठीक है, तो आकाश मैं आपको बताती हूँ कपास ओटना के बारे में और सभी लोग आप सभी लोग इस टॉपिक के ऊपर फिर से ध्यान देंगे। मैं आज आपको फिर से कपास और कपास ओटना के बारे में बताऊँगी। तो गाइस चलिए स्टार्ट करते हैं, आप सभी मुझे ध्यान से सुनिए। कपास एक नकदी फसल है। क्या है? कपास एक नकदी फसल है। यह मालवेशी कल का सदस्य है। क्या है गाइस? ये कपास एक नकदी फसल है। यह मालवेशी कुल का सदस्य है। संसार में इसकी तो किस्म में पाई जाती है, मतलब संसार में ये 2 टाइप्स की पाई जाती है। प्रथम को देसी कपास तथा दूसरे को अमेरिकन कपास के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है गाइस? पहले को देसी कपास और दूसरे को सॉरी गाइस अमेरिकन कपास के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अमेरिकन कपास के नाम से जाना जाता है। इससे रुई तैयार की जाती है गाइस। क्या तैयार की जाती है? इससे रुई तैयार की जाती है, जिसे वाइट गोल्ड यानी कि सफ़ेद सोना कहा जाता है। क्या कहा जाता है गाइस? सफ़ेद सोना कहा जाता है। गाइस, ये सब कुछ बुक में नहीं लिखा हुआ है, ये सब मैं आपको डीपली नॉलेज दे रही हूँ इस चीज़ के बारे में। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इसको सुनना है मुझे। आप मुझे अच्छे से सुनेंगे और सुनने के बाद आप इसे खुद पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, इसको एक नोटबुक में नोट कर लेंगे। ओके गाइस, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कपास के पौधे बहुवर्षीय झाड़ीनुमा वृक्ष जैसे होते हैं, जिनकी लंबाई 2.7 फीट होती है। कितनी होती है गाइस? 2.7 फीट होती है। पुष्प सफ़ेद अथवा हल्के पीले रंग के होते हैं। कैसे होते हैं गाइस? इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो होते हैं हल्के पीले रंग के, लाइट येलो कलर के होते हैं। ओके गाइस, तो जिनकी लंबाई मैंने आपको बताई थी 2.7 फीट और पुष्प सफ़ेद अथवा हल्के पीले रंग के होते हैं। कपास के फल को हम क्या कहते हैं? कपास के फल को हमने बताया था कि हम इसे कपास गोलक भी कहते हैं और साथ ही में हम इसे कहते हैं बॉल्स। ठीक है गाइस, जो कि होते हैं, मतलब हमने आपको बताया था कि जो कपास के फल होते हैं उसको हम कपास गोलक भी कहते हैं और साथ में ही हम इसे बाल्स भी कहते हैं। हम कपास के फल को क्या कहते हैं? कपास गोलक और बल्स कहते हैं, जो कि चिकने और हरे, जो चिकने होते हैं हरे पीले रंग के होते हैं। ठीक है गाइस, तो आप जानेंगे कैसे होते हैं। जो चिकने भी होते हैं और हल्के पीले रंग के भी होते हैं। फल के अंदर बीज व कपास होती है। क्या होती है? जो उसका फल होता है, फल के अंदर बीज व कपास होती है। कपास की फसल उत्पादन के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो कपास की फसल के लिए कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है गाइस? तो कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से मुझे सुनेंगे। कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। तो गाइस, कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है? काली मिट्टी की। तो आपको क्या करना है, अच्छे से इसको लर्न करना है कि कौन सी मिट्टी की आवश्यकता होती है। काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन गुजरात में होता है। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन कहाँ होता है। तो आप लोगों को क्या राइट करना है? गुजरात। ठीक है, क्योंकि गुजरात में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है। कपास से निर्मित वस्त्रों को, जो कपास से बने वस्त्रों को हम क्या कहते हैं? सूती वस्त्र कहते हैं। क्या कहते हैं गाइस? सूती वस्त्र कहते हैं। तो सॉरी गाइस, आज मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है एंड इसके लिए सॉरी। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे पक्का। तो गाइस, हमने क्या पढ़ा? हमने कपास के बारे में आज अच्छे से पढ़ा, क्योंकि आकाश की कमेंट थी कि आकाश को
कपास ओटना के बारे में थोड़ी और जानकारी चाहिए थी, तो इसीलिए मैंने आज आपको फिर से कपास के बारे में जानकारी दी है। अगर आप लोगों का कुछ भी क्वेरी रहती है तो आप मुझे फिर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, मैं उस टॉपिक को फिर से आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है गाइस, तो मैं आप मुझे सभी लोग बताएंगे कमेंट करके कि कपास का जो भारत में सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ होता है। आप सभी लोग मुझे कमेंट में इसका आंसर बताएंगे, मैं सभी की कमेंट चेक करूँगी। ओके गाइस, तो चलिए चलते हैं हम कपास ओटना के ऊपर। कपास ओटना, कपास का ओटना, कपास का ओटना, कपास जो होता है ओटना कपास को कपास के बीजों से पृथक यानी कि अलग करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, कपास ओटना कहते हैं। कपास को पारंपरिक जो कपास को जो हम प्रॉपर ढंग से प्रॉपर हाथों से ओटा जा सकता है। कपास को किससे ओटा जा सकता है, कपास को हम जैसे कि बोलते हैं ना कि परंपरा ये है और इसको हम इसी तरीके से कर सकते हैं, तो प्रॉपर तरीके से हम इसको हाथों से ओढ़ सकते हैं कपास को। परंतु आजकल क्या हो रहा है, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज की जो जनरेशन है वो काफ़ी आगे चल रही है, कि काफ़ी चीज़ें जो नई नई चीज़ें हैं वो इंडिया में आ रही हैं कि नहीं, हाथों से करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम इसको मशीन से कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं कि पहले जो लोग थे वो हाथों से कपड़े धोते थे, लेकिन आज क्या होता है, आज हम मशीन से कपड़े धोते हैं। कपड़े ठीक है, वॉशिंग मशीन से हम कपड़े धोते हैं। इसी तरीके से पहले हम कपास को हाथ से ओढ़ते थे, लेकिन आजकल इसकी जो है नाउडेज अब मशीन से इसकी चलने लगी हैं, तो मशीनों से भी हम कपास ओढ़ते हैं। ठीक है, मशीनों का भी काफ़ी हद तक यूज़ किया जाने लगा है, तो इसको हम कहते हैं आकाश कपास ओटना। आप इसको अच्छे से देखेंगे और आप इसके बारे में अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप फिर से मुझे कमेंट करेंगे। इसके बारे में अभी हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि कपास ओटने के बारे में, जैसे कि कपास गोलक के अंदर जो बीज होते हैं और उन्हीं बीजों को कपास गोलक से अलग करने की प्रक्रिया को हम कहते हैं कपास ओटना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गिनिंग प्रोसेस। तो गाइस जो हमने जाना था इस आज से पहले, ठीक है, हमने लास्ट वीडियो में गिनिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया था। तो कपास ओटने के लिए विभिन्न मशीनों का उपयोग किया जाता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि नाउ डेज अब मशीनें चलने लगी हैं और मशीनें काफ़ी हद तक यूज़ भी होने लगी हैं। तो यही है कि जो कपास का जो फल होता है, फल के अंदर जो बीज होते हैं और बीजों की प्रक्रिया, ठीक है, जो कपास के फल से हम बीजों को अलग करते हैं उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं कपास ओटना। ठीक है, गिनिंग प्रोसेस। तो आप क्या करेंगे, आप इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ओके गाइस, आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो आप मुझे बता देंगे। और आप मुझे साथ में ये भी बताएंगे कि जो कपास के पौधे होते हैं वो वर्षीय झंडी नुमा वृक्ष जैसे, तो उनकी जो लंबाई होती है मैंने आपको 2.7 फीट बताई है, तो आप मुझे इसी को वापस से बताएंगे कमेंट करके कि उसकी लंबाई कितनी होती है। ठीक है गाइज, और साथ ही आप मुझे एक और क्वेश्चन बताएंगे कि भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है, तो आप लोगों का मैं इंतज़ार करूँगी, आप लोगों की कमेंट में रीड करूँगी और देखूँगी कि किस किस ने क्वेश्चन का आंसर दिया है और कौन कौन कंटिन्यू क्लास ले रहा है। ठीक है गाइस, तो चलिए अब हम इसके नेक्स्ट जो हमारा लेसन है वो 4th लेसन है, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। हमारे 3rd लेसन कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको 3rd लेसन के सारे टॉपिक आपके क्लियर हो चुके हैं और आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए गाइस हम चलते हैं। गाइस ये है हमारा 4th लेसन, जैसे कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, इसका हेडिंग है वस्तुओं के समूह बनाना। ठीक है गाइस, तो आप सभी लोग जान पा रहे होंगे कि ये हेडिंग है और आज हम इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। इस चैप्टर में आपको बताया गया है जो वस्तु है उसे हम किस तरीके से पहचान सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इस चैप्टर में हम क्या जानेंगे, इस चैप्टर में हम जानेंगे कि
हम वस्तुओं को किस तरीके से पहचान सकते हैं उनके बारे में आपको इसमें बताया गया है। काफ़ी डीपली आपको इसमें समझाया गया है। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से आप वीडियो देखते हैं और आप समझने की कोशिश करेंगे तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। वस्तुओं के कोई भी धातु या अधातुओं को मतलब जो वस्तुएं होती हैं और वस्तुएं और कोई भी धातु या अधातुओं का क्या करैक्टर होता है, क्या विशेषताएं होती हैं, उनके बारे में आपको बताया गया है। आप कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वस्तु पारदर्शी है या कोई वस्तु अपारदर्शी है। वस्तुओं के कुछ गुणों के बारे में भी बताया गया है। इस चैप्टर में क्या बताया गया है? इस चैप्टर में आपको वस्तुओं के कुछ गुणों के बारे में बताया गया है। कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो जल में घुल जाती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो जल में नहीं घुलती हैं। ठीक है गाइस, तो मैं आपको बता रही हूँ इस टॉपिक में, इस लेसन में आपको क्या क्या बताया गया है और किन किन टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो आपको ये अच्छे से जान लेना है। यू लिसन टू मी केयरफुली। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जल में घुल जाती हैं आसानी से और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो जल में नहीं घुलती हैं। कुछ वस्तुएं कठोर होती हैं तो कुछ वस्तुएं कैसी होती हैं, कुछ वस्तुएं नरम होती हैं। वस्तुओं को पहचानने के लिए सबसे अच्छी इंफॉर्मेशन या सूचना के बारे में आपको इस लेसन में काफ़ी अच्छे से समझाया गया है। ठीक है गाइस, तो इस लेसन में आपको काफ़ी अच्छे से समझाया गया है वस्तुओं के बारे में, वस्तु के करैक्टर के बारे में, वस्तु की क्या क्वालिटीज़ होती हैं और वस्तु को हम कैसे पहचान सकते हैं, कौन सी वस्तु पारदर्शी है और कौन सी वस्तु अपारदर्शी है, कौन सी वस्तु जल में घुल जाती है और कौन सी वस्तु जल में नहीं घुलती है। इस सारे टॉपिक्स और इन सारे वर्ड के ऊपर हम क्या करेंगे, हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और आप सभी लोगों को अच्छे से जानना है किस टॉपिक में क्या क्या है और क्या नहीं है। अब हम गाइस जानेंगे वस्तुओं के बारे में। जैसे कि आप सभी लोग यहाँ पे हेडिंग देख रहे हैं, वस्तुओं के समूह बनाना। तो पहले हम जान लेते हैं कि वस्तु, ये जो हमारा वर्ड है वस्तु, तो इसका आखिर क्या अर्थ होता है। वस्तुएं वो पदार्थ हैं जो जगह घेरती हैं। तो गाइस वस्तुएं कौन से पदार्थ हैं? वस्तुएं वो पदार्थ हैं जो जगह घेरती हैं, जिनका द्रव्यमान होता है, जिसमें भार होते हैं, जिसको छूकर हम पहचान लेते हैं कि उसे हम वस्तु कहते हैं। ठीक है गाइस, तो वस्तुएं क्या होती हैं? वस्तुएं वो पदार्थ होती हैं जो जगह घेरती हैं, जिनका द्रव्यमान होता है, जिनमें भार होते हैं, जिसको हम छूकर पहचान लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वस्तु। तो आपको क्या करना है, आपको जो मैं बोल रही हूँ आपको उस पॉइंट को तुरंत कैच करना है और अपने माइंड में फिट करना है कि वस्तुएं क्या होती हैं। ये वस्तुओं काफ़ी तरीके की हो सकती हैं। ठीक है गाइस, तो हमने जाना वस्तुओं के बारे में। अब हम जानेंगे कि वस्तुएं काफ़ी तरीके की हो सकती हैं। लकड़ी, कागज़, लोहे। ठीक है, तो लकड़ी से बनी भी काफ़ी सारी वस्तुएं होती हैं, कागज़ से बनी हुई काफ़ी सारी वस्तुएं होती हैं और लोहे से बनी हुई भी। ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं हमारी वस्तुएं। अब तक जो इनके समूह बनाना, ठीक है, अब है इनके समूह बनाना, इनका एक ग्रुप बनाना। समूह का मतलब होता है एक दल, मतलब किसी भी चीज़ को एक सारणी बना के लिखना। ठीक है, ये क्या हो जाएगा गाइस? ये हो जाएगा इसका एक ग्रुप बनाना, इसका एक समूह बनाना। ठीक है, और समूह का मतलब होता है एक दल बनाना। जैसे बहुत सी वस्तुएं ऐसी हैं जो प्लास्टिक से बनी होती हैं एंड कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं गाइस जो लकड़ियों से बनी होती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो धातुओं से बनी होती हैं। किससे बनी होती हैं? धातुओं से बनी होती हैं। आप फिर से ध्यान देंगे, कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्लास्टिक से बनी होती हैं एंड कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो लकड़ियों से बनी होती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो केवल धातुओं से बनी होती हैं। तो गाइस आपको जान लेना है जो वस्तुएं, उसकी अपनी कुछ क्या होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं। कोई भी वस्तु है तो उसकी क्या होंगी, अपने अंदर उसकी कुछ क्वालिटी होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल जो पर्सन्स होते हैं, अगर मैं हूँ तो मेरे अंदर भी कुछ अपनी क्वालिटी हैं, अगर आप लोग हैं तो आपके अंदर क्या है, आपके अंदर भी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ होती हैं। ठीक है, अब ये नहीं है कि जो मेरे अंदर क्वालिटीज़ हैं वही क्वालिटीज़ आपके अंदर होती हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी पॉइंट्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, कुछ मेरे को आता है तो कुछ आपको आता है।
ठीक है। इसी तरीके से क्या होता है, वस्तुओं की अपनी अपनी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, अपनी अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या होती हैं विशेषताएं, पहले हम इसके बारे में समझेंगे। ठीक है गाइस, तो वस्तुओं की जो विशेषताएं होती हैं, विशेषताएं दो होती हैं, और वस्तुओं काफ़ी विशेषताएं होती हैं। वैसे वस्तुओं की जो विशेषताएं हैं वो उसके बारे में हम अच्छे से जानेंगे। वस्तुओं की विशेषताएं हैं, भौतिक विशेषताएं होती हैं, भौतिक विशेषताएं मतलब फिजिकल, और वस्तुओं की रासायनिक विशेषताएं भी होती हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, भौतिक विशेषताएं होती हैं और रासायनिक विशेषताएं होती हैं। बाहरी रूप से दिखाई देने वाला उसे हम कहते हैं भौतिक, ठीक है, यानी कि फिजिकल। और जो अंदरूनी होती हैं, जो अंदर होती हैं सिर्फ, तो उस विशेषता को हम कहते हैं रासायनिक विशेषता। ओके गाइस, तो आप फिर से इस पे ध्यान देंगे। वस्तुओं की भौतिक विशेषताएं होती हैं और वस्तुओं की रासायनिक विशेषताएं होती हैं। बाहरी रूप से दिखाई देने वाली वस्तुओं को हम बोलते हैं भौतिक विशेषताएं, और जो अंदरूनी होती हैं उन विशेषताओं को हम क्या कहते हैं, रासायनिक विशेषताएं। हर वस्तु की यह दो विशेषताएं जरूर होती हैं। तो गाइस क्या बोला हमने कि हर वस्तुओं की अपनी दो विशेषताएं ज़रूर होती हैं। इस चैप्टर में आपको सिर्फ भौतिक यानी कि आपको सिर्फ अपीयरेंस वाले, जो केवल दिखाई देते हैं, जो केवल बाहर से दिखाई देते हैं, उन विशेषताओं के बारे में आपको इसमें बताया गया है। ठीक है गाइस, तो आपको किसके बारे में बताया गया है, इस चैप्टर में सिर्फ आपको भौतिक विशेषताओं के बारे में बताया गया है। तो गाइस इस चैप्टर में आपको भौतिक विशेषताओं के बारे में अच्छे से समझाया गया है, और सिर्फ इसमें आपको भौतिक विशेषताओं के बारे में इसलिए बताया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आप पहले भौतिक विशेषता के बारे में अच्छे से जानेंगे इस चैप्टर में। और आज जो मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया है वो पहले मैंने आपको कपास के बारे में समझाया है, फिर नेक्स्ट पॉइंट मैंने आपको कपास ओटना के बारे में समझाया है, और जो हमारा थर्ड टॉपिक था वो था वस्तुओं के समूह बनाना, जो हमारा फोर्थ लेसन में है। और फोर्थ लेसन में मैंने आपको वस्तुओं के बारे में अच्छे से बताया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और आज की जो वीडियो है वो हमारी यहीं पे फिनिश होती है। हम इससे आगे के टॉपिक कल अच्छे से पढ़ेंगे। और आप मुझे बताएंगे, मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं कि कपास के पौधे जो बहुवर्षीय झंडीनुमा वृक्ष जैसे होते हैं, जिनकी लंबाई होती है 2.7 फीट, तो आप मुझे इसकी लंबाई बताएंगे। मैं आपको फिर से बताती हूँ, इसकी लंबाई होती है 2.7 फीट, और आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि इसकी लंबाई कितनी होती है। और साथ ही आप मुझे बताएंगे भारत में सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन कहाँ होता है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन के आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे सभी लोग। मैं कल आप सभी लोगों की कमेंट देखूंगी। ओके गाइस, तो मैं आप सभी की कमेंट देखूंगी और आप मुझे बताएंगे। और आज की जो वीडियो हमारी ये भी फिनिश होती है। आज के टॉपिक को लेके अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप उस डाउट को तुरंत क्लियर करेंगे। आप तुरंत उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको किस टॉपिक को लेके डाउट है। मैं उस टॉपिक के बारे में फिर आपको अच्छे से समझाऊंगी। ओके गाइस, तब तक के लिए बाय बाय। अब हम आपसे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है गाइस तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय। अपनी स्टडी आप लोग को अच्छे से करिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय।